गुड आफ्टरनून। दोपहर के क्या टाइम हो रहा है? 3:30। 1 मिनट, 3:45 हुए। हम लोग जा रहे हैं बांध लाने घास, हरा घास गाय के लिए ऊपर वाले गांव में। मतलब ये ऊपर घर दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पे। तो मिलती हूँ आपसे रास्ते में। अब ले छोड़े, ये है हमरा की मम्मी, हमार मम्मा। ये तूड़ी ना हमने आधी उठा ली है और ये तूड़ी आधी हमने बेचने के लिए रखी है। ले जानी हो किसी ने, मतलब ले जाने वाले हैं, कल तक ले जाएंगे। और हम जाएंगे इस रास्ते से ऊपर वाले गांव में। है सही तो नहीं है, मतलब क्या है आज? जग किसी जाना? अच्छा, मतलब बट रहे होते। ये देखो हीर। खट्टे। इस कैक्टस को हमारे यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं छूरो। मम्मी टमाटर लगी रहती, हमारी लैंग्वेज में इसको छूरो बोलते हैं, छूरो। वैसे ये कैक्टस है, जंगली कैक्टस। और ये गोल गोल कैंथ लगे। जहाँ से आप समझे उचित वहीं से चल पड़ेंगे। तो ये देखो, ये किसी ने पूछा था नज़दीक से दिखाना। तो ये ऐसा होता है कांटों वाला, और इसमें ये बहुत टेस्टी लगते हैं हीर, रस भरिया। ये काला काला होता है, अंदर से ख़राब नहीं है, ये ऐसा ही होता है। हम जा रहे हैं जंगल में से, रास्ते से नहीं, जंगल से। इस जंगल से जाएंगे ऊपर 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 को सीधा। और ये रहा हमारा घर। ये हमारे गांव के ना सिर्फ 3 मकान है यहाँ पे, बाकी हमारा पूरा गांव नीचे की तरफ है। हाँ, ये कड़करी, ये है कष्टी, इसको हमारे पास कष्टी बोलते हैं, जो चील के पेट से निकलती हैं। और ये जो चिलारू गिरे ना नीचे, इस पे बहुत बुरी तरीके से फिसलते हैं। ये देखो, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इसको हमारी लैंग्वेज में ऐसे मेंदू बोलते हैं, कई बन पिपड़ी भी बोलते हैं। इसके झाड़ू बनते हैं बहुत अच्छे, तो कभी बनाएंगे तो ज़रूर दिखाऊंगी ये वाले पौधे के। ये देखो मेरा पूरा गांव यहाँ से दिखेगा आपको। ये यहाँ से वहाँ पे किसी का काम चल रहा है वो, ये पूरा हमारा गांव है। बल्कि थोड़े से घर इसकी पिछली तरफ भी हैं, बट ऊपर से देखो पूरा दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना खंडर जैसा, यहाँ पे ग्वानो होती थी पहले, मतलब जहाँ पे गाय को, पशुओं को बांधते हैं। तो ये टूट गया, कच्चा होता था, अब ये खंडर सा बन गया। ये देखो, ये भी टूटी हुई है किसी और की, ये अलग है, वो नीचे अलग थी। है ये देखिए, जो ऊपर टॉप में आपको एक मंदिर दिख रहा है ना, ये है बाड़ी धार, मतलब 5 पांडव जी का जो मेला होता है वो यहीं पे होता है, बाड़ी का मेला। आई थिंक बहुत से लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको मैं बता देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से इतनी ऊपर है, ये इतनी ऊंचाई पे है, यहाँ से नज़र आता है जहाँ से मैं हूँ। ये देखो यहाँ पे कितने कांटे कांटे हैं। यहाँ से ले जाना है हमें घास। तो जब भी हमें बाड़ी के मेले में जाना होता है ना, जो मैंने आपको ऊपर मंदिर दिखाया, इसी रास्ते से जाना होता है। यहाँ से देखने में तो नज़दीक लगता है ना, बट ऊपर को जाते जाते तो हवा टाइट हो जाती है।
ये पहले भी चढ़ रही थी इतने? ये देखो निठैया है यहाँ तो। ना तो स्पॉले तो ये तो ये क्या है से लगे थे कुजी रे कांटे जगह पूरे देखा बे तार ही था ले बस इतने पांदे जानी तू अबू हराम उते चढ़ा है। ये वाला पेड़ कितना भारी है, कितना भारी बोलो कितना बड़ा है। जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमारे दादा हमारे को स्टोरी सुनाते थे कि राक्षस आया था इस पेड़ को लेके नीचे। अब पता नहीं है सेट दे किसरा डोरू है। अच्छा अच्छा हाँ तो मैं क्या बता रही थी, ये स्टोरी बताते थे कि ऊपर से इसमें राक्षस आया था उड़ के पेड़ के साथ ही, फिर ये पेड़ यहाँ लग गया था। पता नहीं मतलब बहुत सारी कहानियाँ होती है ना गांव में इस तरीके की। तो ये है वो पेड़, बान का पेड़, और हम लोग बहुत डरते थे इस पेड़ से पहले। बहुत ही बड़ा है ये, आपको पता नहीं इसमें वीडियो में इतना दिखाई दे रहा है कि नहीं, बट बहुत बड़ा है। इस तरफ को भी है बट यहाँ पे अभी झाड़ियाँ है। तो यहाँ पे छाँव है, मैं बैठ जाऊँगी छाँव में। और मम्मी चढ़ गए हैं ऊपर पेड़ पे। यहाँ पे ये देखो कितने घने यहाँ पे वो है झाड़ियाँ। काट रही है ना, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मुझे यहाँ से नाले में से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर से बाउंड्री वाली तारें लगी है, उसमें फंसते हैं तो चोट लगती है। आई मीन ये वाली तारें। तो हम जाएंगे यहाँ से ऐसे ऐसे। ये देखो ये मम्मी ये देखो तो कासड़ नहीं बोलते नहीं, कासड़ कासड़ बोलो ना ते। अच्छा अच्छा और एक हमारे यहाँ पे ये होती है, इसको काफलू बोलते हैं। मतलब काफल अलग होता है और ये काफलू अलग होता है। मतलब ये काफल नहीं है, ये अलग होता है। इसको भी खाते हैं। ये इतने मीठे नहीं होते हैं, हल्के फुल्के से मीठे होते हैं। और ये देखो यहाँ पे आज आपको औरों की खेत दिखा देते हैं। हमारे खेत तो आप देखती हो। और ये देखो यहाँ पे मक्की बीज दी है लोगों ने, जूम करके दिखाते हो। ये देखो उगने भी लग गई है इनके तो। अब मुझे ये इकट्ठा करना है, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए पहाड़ियाँ हमारे घर से इतनी नज़र नहीं आती है, यहाँ हाइट से ज़्यादा नज़र आ रही है। ये देखो ये बांध दी यहाँ पे एक गाड़ी, दूसरी लग रही है यहाँ पे। पारी तो नहीं होगा है। तो यहाँ पे मम्मी बांध रहे हैं इसको, जो बांध हमने निकाले इसको रस्सी से बांध रहे हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं गाड़ी लगाना। तो ये देखो ऐसे कसते हैं इसको, मतलब काफ़ी ज़ोर से कसना पड़ता है ये रस्सी से। तो इसी तरीके से बांधा जाता है ये। भाई ये मम्मी यारा चाक सुई नहीं रही आया, सोने का ही है ये देखो। बहुत लोग पूछते हैं गोल्ड का है कैसा, ये देखो गोल्ड का ही है।
तो यहाँ पे मैंने गाड़ी जो है वो सिर पे उठा ली है और हम जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ। तो ये बांध जो है हम किसी और की ज़मीन से लेके आए हैं, मतलब जो भाभी मैं आपको दिखाती हूँ ना वीडियो में, उनके खेतों में से लेके आए हैं, उनकी ज़मीन में से लेके आए हैं, क्योंकि उनकी गाय नहीं खाती है, हमारी गाय खा लेती है। तो हरे घास की वैसे ही आजकल कमी रहती है। तो ये आगे आगे मम्मी चल रहे हैं, पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। तो वो जो मैंने पेड़ वाली बात बताई थी ना आपको कि वो ऊपर से आता है, तो आप सोच रहे होंगे कहाँ ऊपर से आया था। तो जो जहाँ पे बाड़ी धार है ना, जहाँ पे बाड़ी का मेला होता है, तो वहाँ पे मतलब अब ये मैं ये नहीं बोल रही कि ये सच्ची है, बट मैं एक स्टोरी बता रही हूँ आपको कि हमारे जो दादा है, मेरे जो दादा थे, वो बताते थे कि वो बाड़ी की जो धार है, जहाँ पे ऊपर मंदिर है मेन शिव जी का और 5 पांडवों का, ये धार है बाड़ी धार। ये देखो यहाँ से ऊपर दिखाई दे रही होगा एकदम टॉप पे। तो कहते हैं वहां से ना, मतलब इस पे राक्षस बैठ के आया था उस पेड़ पे, और पेड़ ऊपर से बाड़ी से लेके यहाँ नीचे जिस गांव में हम आए वहां तक लेके आया था और वहीं वो पेड़ रख दिया था। अब ये पहले की स्टोरीज होती थी, अब इनमें कितना सच होता था कितना नहीं होता था ये नहीं पता, बट इसी तरीके की आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी ही होंगी। तो ये है वो मंदिर जो मैं अपने घर से दिखाती हूँ आपको, जहाँ पे शाम के टाइम वो पूजा हो रही होती है, शंख बज रहा होता है। तो ये है वो मेन मंदिर। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी रहते हैं, ये युधिष्ठिर जी का वास है यहाँ पे। तो यहीं से जब वो मैंने बाड़ी वाला व्लॉग बनाया था, तो वो यहीं से जाते थे, जो पूज जाती है, जो उनकी डोली जाती है वो यहीं से जाती है। तो ये है उन भाभी का घर, ये भी देख लो आप। तेरी मम्मी आके भेजनी पड़नी कल की वीडियो। तो ये भाभी की बेटी थी जो आपको हाई कर रही थी। भाभी वो वाले जिस दिन मैं जितनी बार उनको दिखाती हूँ तो अपना मुंह छुपा लेते, वही वाले भाभी। हाँ, वो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो देख रहे होंगे अभी। तो ये उनकी बेटी थी, उनका घर था ये। और ये देखो नीचे दिख रहा है हमारा गाँव। तो यहाँ से मैं रास्ता दिखाती हूँ आपको, एकदम सीधी उतराई है। और रास्ते थोड़े से जो है यहाँ के डेंजरस ही होते हैं। तो ये देखो एकदम सीधी जो है, ये सीढ़ियाँ पत्थरों वाली जो है एकदम सीधी सीधी होती है नीचे को। तो वैसे उतरते हुए इतनी दिक्कत नहीं होती है, चढ़ते हुए तो मुझे बहुत परेशानी होती है, मतलब चढ़ाई चढ़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बट जहाँ उतराई की बात आती है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ना थकान होती है ना सांस फूलता है, कुछ भी नहीं। तो मैं रास्ता दिखाना मेरा मेन जो था आपको मकसद था। और वो ऊपर वाला जो मंदिर है वहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है, मतलब गांव है वहाँ पे, पर बहुत ज़्यादा घर नहीं है वहाँ पे। आई थिंक 7-8 या कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये देखो एकदम खड़ी उतराई है, जैसे खड़ी चढ़ाई होती है वैसे खड़ी उतराई होती है। तो जब सिर पे भार उठाया हो ना तो नीचे दिखाई देखना में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो बस यही था मेन मेरा मकसद, आपको रास्ता दिखाने का ही था। तो ये देखो हमारा जो गांव है वो दिखाई दे रहा है यहाँ से। काफ़ी हाइट पे जाते हैं हम लोग। ये जो मैं आपको मंदिर दिखा रही थी ना, ये काफ़ी हाइट पे था, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं था, काफ़ी ऊपर था। तो ये मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग कैप्चर किया है। यहाँ पे जो है ये गेहूँ हमने छाननी है इसमें टब में, जो मैंने आपको पिछली बार हाँग दिखाया था ना, उससे छान छान के ऐसे टब में निकालते जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम भरते जा रहे हैं इनको बोरे में, मतलब ये जो थैलियाँ सी रखी हुई है इनमें। तो ये भी मैं दिखाऊंगी आपको अभी। तो बाहर मौसम इतना ख़राब है, अदरवाइज़ ये काम बाहर धूप में होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अब जैसे ही धूप निकलेगी वैसे ही हमें ये बोरियाँ जो छानी हुई गेहूँ है, ये फिर से ये बोरियाँ जो है बाहर धूप में फैलानी पड़ेगी गेहूँ, ताकि जो है कनक जो है वो कड़क कड़क सी हो जाए। अदरवाइज़ इसमें जो है मॉइस्चर हो जाता है। और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आप ये गेहूँ बेचते हैं कि क्या करते हैं। वैसे तो हम लोग बेचते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास गाय है तो उनके लिए भी चाहिए होता है, उनके लिए जो बनता है ना खाने के लिए, तो उसमें भी गेहूँ डाली जाती है। तो उतना भी होता है, अपने लिए भी होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है कि बेच भी दे। बट हाँ, अगर कभी जैसे पशु कम होते हैं तो जो एक्स्ट्रा होता है वो बेच भी देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बेचते हैं कि हम इससे कमाई कर लें। हम इसलिए, खेत हमारे पास बहुत है लेकिन हम बेचते जो है वो उतने ही है जितने में हम काम कर पाए। और लेबर भी नहीं मिलती है यहाँ पे काम करवाने के लिए, ये मेन दिक्कत है यहाँ पे। तो ये देखो ये 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 और ये वाली गेहूँ जो है हमने छान लिए, छान के इसमें निकाल दिए। और ये यहाँ पे जो ये वाली बची है ना, ये 4-5 बोरियाँ, 3-4 वहाँ पे भी है थोड़ी सी, ये अभी छाननी है, छानने के लिए बाकी है, वो छान लिए, छान के भर दिए।
इसके छिलके में ना बहुत वो होती है, हाथ जलन करते हैं इससे। तो ये देखो, ये तो पूरा ही टूट गया ना, पर ये है मेन इसका जो छिलका होता है, जो थोड़ा और तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। अरे यार अभी ना ये कच्चा है अभी, तो इसलिए ऐसा फट रहा है ये, अदरवाइज़ इसका ये छिलका, ये अखरोट तो आपने देखे ही हैं कैसे होते हैं, बट अंदर की जो वो होती है, जो गिरी बनती है इसमें खाने के लिए अखरोट, वो ये होता है। ये वाइट वाला इसका छिलका जो सख्त सा होता है वो ये है। इसके ऊपर ये जो ग्रीन सा छिलका है ये निकल जाता है बाद में, खुद ही निकल जाता है। ये कुछ निकालना पड़ता है, कुछ खुद निकल जाता है। ये देखो यहाँ से, ये बहुत हार्ड वाला वॉलनट देखा तो है आपने, लेकिन बाहर से ऐसा होता है। डिटेल में मैंने ये भी दिखा दिया आपको। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा है कि अखरोट सच में नहीं पता होता है कि अखरोट कैसा होता है। इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। पहले जब मेहंदी लगाते थे ना, हाथों में मेहंदी लगाते थे, उसमें अखरोट के छिलके भी डालते थे, क्योंकि उससे ना कलर आता है। ये देखो थोड़ा थोड़ा सा, पर अब नहीं लगाते, जलन भी होती है इससे, और इसकी दातुन भी होती है। बाद में इसके छिलके निकालते हैं, इसके जो तना होता है ना उसमें से छिलके निकालते हैं इसके, तो उसकी दातुन बनती है। उससे नेचुरल आपके होठों पे लिपस्टिक भी लग जाती है ऑरेंज कलर की, और आपके दांत भी साफ़ हो जाते हैं। वो तो उससे दांत में कीड़े नहीं लगते। पहले के टाइम पे जो हमारी दादी नानियाँ थी वो इसी से करते थे अपने दांत साफ़। और अच्छी खासी बारिश हुई है आज, मैं ये यहाँ पे दिखा सकती हूँ आपको। ये देखो पानी पानी है। तो बचपन में किस किस ने ये काम किया है ये भी ज़रूर बताना मुझे। हम तो ऐसा करते थे कि अभी तो मैं अकेली हूँ, जैसे इसको पत्तों को झाड़ते थे, फिर एक बंदा जो है नीचे खड़ा होता था कि बारिश हो रही है, मतलब मज़े लेते थे इसके पानी के। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, तो बता दिया करो कैसा लगता है व्लॉग, अच्छा लगता है नहीं लगता है, क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है, ज़रूर बताना। तो चलो फिर थोड़ा सा जंगल का व्यू भी दिखा देती हूँ आपको, और आप वो भी इंजॉय कर लीजिए, पर लाइक करना मत भूलना। आज तो जंगल भी ऐसा लग रहा है जैसे नहा गया, साफ सुथरा सब कुछ एकदम। और ठंड हो गई है भाई, इस बार पता नहीं भगवान क्या चाहता है। हम पहाड़ी तो इस बार ठंड में ही रह गए। पिछले साल से लेके अभी तक ठंड ही चल रही है। मई का आज क्या है, 30 तारीख है आज, और आज भी हमें ठंड लग रही है। जहाँ लोग गर्मी में परेशान हो रहे हैं, हम लोग ठंड में कंप कपा रहे हैं।